हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज इंडिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला गया हैदराबाद में ओपल स्टेडियम में, और ये पिच पे काफी निगाहें थी। पहले तो लगा ये पिच टर्न करने वाली है, मुझे लगा, क्योंकि तीन स्पिनर्स, इंग्लैंड पहली बार अपने 140 इयर्स हिस्ट्री में पहली बार तीन स्पिनर्स खिला रहे थे। और एक ही पेसर था सिर्फ। ऐसा बहुत रेयरली हुआ है इंग्लैंड हिस्ट्री में। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली इंडिया में अब एक्सपेक्ट करते हैं कि WTC क्वालिफिकेशन के लिए इंडिया स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएगी, बट ये पिच एक्चुअली काफी अच्छा था। फर्स्ट 8 ओवर में पेस बॉलर्स को कोई मदद खास मिली नहीं, और फुल बॉल जो भी किया जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, उनको डिस्पैच कर दिया गया टू द बाउंड्री बाय बेन डकेट एंड जैक ट्रॉली। उन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था, 55 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। जैक ट्रॉली ने लास्ट ओवर में भी ऐसी कुछ स्टार्ट्स दिए थे, बट उसके बाद थ्री क्विक विकेट्स जैसे ही अश्विन, जडेजा और अक्सर आते हैं, एंड स्पेशली कुछ बॉल्स बहुत ज्यादा टर्न करने लगी। पहले ही सेशन में हमने देखा अक्सर की एक बॉल बहुत ज्यादा टर्न की। 3 विकेट गिरने के बाद फिर बेस्टो और रूट ने, जो कि बेसबॉल ब्रोज जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि इन दोनों ने ही बेसबॉल का मेन कमान संभाला हुआ है जब से बेसबॉल मई 2022 में शुरू हुआ था। तो उन दोनों ने भी थोड़ा सा मोर्चा संभाला, बट 61 रन की पार्टनरशिप के बाद वो भी आउट हो गए। और उसके बाद बेन स्टोक्स, इनके बारे में मैं एक चीज बता पाऊंगा कि मतलब बैस बॉल वैसे इन्होंने ही शुरू किया, बट टू बी ऑनेस्ट ये सबसे डिफेंसिव बैट्समैन रहे हैं बैस बॉल एरा में। इनफैक्ट इनका स्ट्राइक रेट जो है वो जो रूट, जैक क्रॉली, ऑली पोप, इन सब से कम है। इनफैक्ट ओनली मोइन अली से ज्यादा है इनका स्ट्राइक रेट, और बेन फुक से ज्यादा है। इन दोनों बैट्समैन को छोड़ के आप जॉनी बेस्टो ले लो, जो रूट ले लो, जैक क्रॉली, जो भी रेगुलरली खेले उन सबसे कम है इनका स्ट्राइक रेट। तो मैं थोड़ा परेशान, हैरान था कि ये 13 रन ही बना पाए 43 बॉल्स में, और 52 बॉल्स में सिर्फ 17 रन थे बेन स्टोक्स की। ही स्टार्टेड स्लो बट ही वाज होल्डिंग अप वन एंड। ये बाद में जाके मतलब क्लियर हुआ कि वॉज होल्डिंग अप वन एंड, और वहां से दूसरी तरफ से ही वांटेड। जब बेन फोक्स का विकेट गिरा तो इट वाज 137 फॉर 6। और वहां से हार्टली ने जो मतलब कि इनिंग्स खेली है वो बहुत अच्छा था। मतलब कि उन्होंने प्रॉपर बेसबॉल खेला अटैकिंग इंटेंट के साथ, फिर वो आउट हुए। उसके बाद स्टोक्स ने जडेजा को टारगेट किया। इनफैक्ट जडेजा को उन्होंने 22 बॉल में 37 रन मारा, और रिवर्स स्वीप किया उनको, उनको छक्के मारे आगे बढ़ के। तो दैट वाज गुड टू सी। मतलब कि बेन स्टोक्स जब वैसा खेलते हैं तो लगता है अनस्टॉपेबल है। और उन्होंने किसी तरह मतलब विद द हेल्प ऑफ मार्क वुड और हार्टली, इन सब के साथ मिलके उन्होंने मतलब पहुंचा दिया टारगेट 246, विच लुक्ड एन अबव पार टोटल जितना पिच टर्न हो रही थी। बट आज बैस बॉल का दिन नहीं था, आज था जैस बॉल का दिन। और जैस वॉल ने जो मारा है, आई मीन फर्स्ट ओवर से जो धुनाई शुरू की है, हार्टली का पहले ओवर में दो छक्के, फ्लॉक स्वीप। एंड जो रूट का जो आप डिसमिसल देख सकते हो कि उन्होंने स्लीप स्वीप करके मतलब आउट हुए हैं, उसमें जो रूट ट्राई करे थे कि स्वीप को डाउन रखे, ग्राउंडेड शॉट खेले, बट जायसवाल ने बिल्कुल पिच को समझा और उन्होंने बिल्कुल भी नीचे रखने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने एकदम उठा के मारा स्लॉग स्वीप, और दोनों छक्के हुए। रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब ही इज ऑलरेडी बीन कॉल्ड द ब्रैडमैन ऑफ एशियन पिचेस बाय मोंटी पनेसर, और ऐसा ही लग रहा था आज एक बिग नॉक आने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली इंटेंट दिखाने के चक्कर में मतलब कि वो आउट हो गए। बट 119 पे एक इंडिया का टोटल। और आज बात होगी कि क्या बेसबॉल सस्टेनेबल है, क्योंकि मई 2022 से इंग्लैंड कंटिन्यूअसली बेसबॉल खेल रही है। 2 टेस्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हारा है, और बाकी बहुत रेयर फेलियर्स हुए हैं। 1 रन से न्यूजीलैंड से हारा था एक टेस्ट मैच, आई थिंक। तो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पिचेस में तो उनको सक्सेस मिला है, पाकिस्तान में सक्सेस मिला है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जडेजा और अश्विन, जो कि टफेस्ट असाइनमेंट है स्पोर्ट्स में एक तरह से, इंडिया में आके सीरीज जीतना, वहां पे मुझे लगता है आज बैसबॉल स्ट्रेटेजी फेल हो गई। और इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं उसको अबैंडन कर दिया, क्योंकि उनका रन रेट था 3.84। और मुझे लगता है सेकेंड सेशन में जब इंग्लैंड 108 फॉर 3 से स्टार्ट कर रही थी, पहले सेशन उनका शेयर्ड मैं बोलूंगा 108 पे 3 था, वहां से जब शुरू करी थी इंग्लैंड, तो जो विकेट्स गिर गए, मतलब कि 30 रन पे ही उनके 4 विकेट, 3 विकेट गिर गए थे। तो वहां पे इंग्लैंड ने ये स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया। इनफैक्ट बेन स्टोक्स ने इस स्ट्रैटेजी को अबैंडन कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से
थोड़ा गलत था, क्योंकि मुझे लगता है अगर बेन स्टोक्स भी अग्रेसिव खेलते, हु नोज कि मतलब वो इतना अच्छा आज खेल रहे थे, वो शायद 100 भी मार देते, क्योंकि उन्होंने 80 बॉल 85 बॉल्स ऑलमोस्ट खेल लिया था, और 88 बॉल्स खेल लिया उसने। तो अगर वो थोड़ा अग्रेसिव बैटिंग करते तो मे बी 280 290 के आसपास होती इंग्लैंड। और मुझे लगता है अगर आप कमिट कर रहे हो तो आप छोड़ो मत। और आप इंग्लैंड के बैट्समैन के डिसमिसल्स देखो, सारे डिफेंस करते हुए आउट हुए, एक्सेप्ट जो रूट वाज द ओनली वन हु ट्राइड टू अटैक, और बेन स्टोक्स लास्ट विकेट जो था। बाकी सब बैट्समैन तो डिफेंड करने में ही आउट हुए। तो दैट्स अनदर एरिया की बैसबॉल क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता इंडिया में, क्योंकि ये एक पॉइंट है, क्योंकि बैसबॉल भी आप खेलोगे तो भी आप डिफेंस तो करोगे ही, और डिफेंस करते वक्त आप आउट हो सकते हो। जहां आप अटैकिंग शॉट मारो, हो सकता है आप आउट ना हो। अब देखो जैक क्रॉली भी हाफ माइंडेड में थे, वो भी जो कैच लिया, सिराज ने बहुत अच्छा कैच लिया, इंडिया ने काफी अच्छी कैचिंग की, भरत ने अच्छे कैचेस लिए, सिराज ने अच्छे कैच लिए। बट आई थिंक वो लोग पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि बेसबॉल विल वर्क इन इंडिया, और पूरी तरह कमिटेड नहीं थे इंग्लैंड टीम। वहीं इंडिया की टीम अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेली वो लोग। जैस बॉल मैं बोल रहा हूँ, बट वो लोग भी बेसबॉल ही खेलने आए थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, और इंग्लैंड को एक मैसेज दिया कि भाई तुम लोग ही अकेले नहीं खेलते हो, ये हम भी खेल सकते हैं अगर हम चाहे तो इट्स नॉट अ स्पेशल थिंग जो तुम कर रहे हो, हम भी ये करते हैं और करते रहेंगे। तो दैट वाज द डे, और इंडिया क्लियरली विनिंग द डे। मतलब अभी तो इंग्लैंड से मैंने सुना किसी को, वो बोल रहे थे कि ओवर पार टोटल दिया उन्होंने 246 का। बट जब तक दोनों टीम्स बैटिंग नहीं कर सकती, हम नहीं बोल सकते कि ओवर पार था या क्या था। अभी हो सकता है इंडिया 400 भी मार सकती है इस पोजीशन से, और देन इंग्लैंड बहुत पीछे हो जाएगी इस मैच में। इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इवन दो इंडिया फोर्थ बैटिंग कर रही है, और इंग्लैंड को एक एडवांटेज मिला था आज टॉस जीत के। फिर भी दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स जोशुआ डिसिल्वा ने जो आज ऑस्ट्रेलिया में किया। गैबा इज नॉट एन इजी ग्राउंड टू प्ले, ऊपर से डे एंड नाइट टेस्ट मैच जिसमें पिंक बॉल आ जाता है, और पिंक बॉल से हमें पता है ऑस्ट्रेलिया ने 36 ऑल आउट किया हुआ है इंडिया को, राइट। तो इजी नहीं था वहां पे बैटिंग करना, और 64 for 5 इट वाज गोइंग क्वाइट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस आई विल से। बट वहां पे जो काउंटर अटैक किया जोशुआ डिसिल्वा ने, उसको देख के कैवम हॉज ने भी अच्छी बैटिंग की। ऑल्दो कैवम हॉज के 2-3 चांसेस इधर उधर गए, एक कैमरन ग्रीन जो कि कोविड से सफर कर रहे थे, वो नहीं कैच ले पाए। तो ओवरऑल इट वाज ब्रिलियंट टू वॉच जोशुआ डिसिल्वा। 79 पे आउट हो गए वो, बट आई थिंक ही डिजर्व्ड 100। एंड इट वाज दैट मैन नेथन लायन अगेन, जो एक लंबी पार्टनरशिप तोड़ते हैं। ऑल्दो स्टार्क बोल्ड ब्यूटिफुली टुडे। एंड सबसे मजेदार फेज था जब ये दोनों आउट हुए, मतलब कैविन हॉज और जोशुआ डिसिल्वा 7 डाउन हो गई थी, और वहां से अल्जारी जोसेफ ने काउंटर अटैक शुरू किया, जबकि न्यू बॉल ले लिया था अंडर द लाइट्स, बहुत स्विंग हो रही थी। स्टार्क अपने फाइफर के लिए एक ब्लड हाउंड की तरह, मतलब वहां पे खून की तलाश में थे, लेकिन बहुत अच्छा खिला अल्जारी जोसेफ ने। उन्होंने क्विक 32 रन बनाए, और 40 रन का पार्टनरशिप करके 266 तक अभी तक टोटल पहुंचा दिया है, और इंश्योर किया आज वेस्ट इंडीज ऑल आउट नहीं होगी, और कल वापस वेस्ट इंडीज आएगी खेलने। तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। ऑलरेडी ऑल्दो ये दोनों टेस्ट मैचेस 3 दिन में खत्म हो जाएंगे अब ऐसा लग रहा है, बट देर वेर सम इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट्स। और कल एक बहुत बड़ा दिन है, देखना पड़ेगा रिपब्लिक डे इंडिया के लिए, और गिल कैसा खेलते हैं, ये सब कुछ कल देखेंगे। तो थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकेट कैवियर।